साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे नाथाय रघुनाथाय सीताये पतये नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः उमा महेश्वराभ्यो नमः सची पुरंदराभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः पंचलोकपालकाभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। कि श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास और जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन गोवा। ये बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम मेरो बारंबार प्रणाम। के वृंदावन के वृक्ष को और मर्म न जाने को जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। बोलिए कालिका मैया की बोलिए शंकर भगवान की बोलिए भागवत भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान के चरणों में अपने आप को लगाएं। ठाकुर हमारे रमन बिहारी हम हैं रमन बिहारी। ठाकुर हमारे
बिहारी ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
प्राय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मेरे सदगुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवता विराजमान, सभी संत समाज, माता बहन बेटी भाई बंधु वर दूर दराज से आए हुए सभी भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी भक्तों को व्यासपीठ से साधुवाद, सभी को व्यासपीठ से साधुवाद और सभी भक्तों से निवेदन के अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं, माँ कालिका के चरणों में लगाएं। आज भगवान से मुलाकात करने का 6वां दिन है, 6म दिवस है और भगवान की बड़ी सुंदर लीला का आनंद है, भगवान की सुंदर कृपा का आनंद है। सभी भक्त मन लगा करके सुने। आज भगवान की पंचाध्यायी रास का आनंद है, जो भागवत का प्राण है, जो आनंद ही आनंद है। भगवान कृष्ण ने संसार को आनंद दिया। शास्त्रों में लिखा है, प्यारे भागवत कहती है कि श्लोकार्ध श्लोक पादम वावर भागवतम ग्रहे शतो स्वात सहस्रश्च किमन्य सहस्र संग्रहे। शास्त्रों में लिखा है, भागवत कहती है कि बस अपने पुण्यों का संग्रह करते रहो। जो भागवत की शरण में आता है उसके पाप नष्ट होकर के वो पुण्य संग्रह हो जाते हैं, उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभो सुदशरथ अजिर विहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। जो मंगल को करने वाली है प्यारे, जो अमंगल को हरने वाली है, ऐसी परम कथा जो हमारे जीवन में आनंद कंद करने वाली, ऐसी कथा को श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन का उद्धार होता है। बस अनुकरण करते रहो, अनुकरण करते रहो, श्रवण करते रहो। ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा। वो इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की सारी व्यथा।
भैया आवाज बढ़ाए तो मैंने कहा बरसाने वाले गुलाब तेरो गिरधारी सोने वाली सोनी वाली गुलाम तेरा भंडारी। याद रखिए प्यारे, भगवान इसके गुलाम है। ये सारी दुनिया भगवान कृष्ण की दीवानी गुलाम है प्यारे, लेकिन वो सावला सलोना राधा रानी का गुलाम है। भागवत में राधा का नाम नहीं है वैसे, क्योंकि राधा के अंदर वो वैराग्य है कि बस कछु समझो, इतना बड़ा वैराग्य है प्यारे। जय राधे। लेकिन बिना राधा रानी की ये कथा पूरी नहीं है। आराध्य याद रखिए, कल की कथा में आपने सुना भगवान कृष्ण की बाल लीला हुई। ओहो, ब्रह्मा के मोह को दूर किया भगवान कन्हैया ने। इंद्र की पूजा को छुड़वा करके गोवर्धन की पूजा करवाई श्याम सुंदर ने। आखिर गिरिराज का पूजन क्यों करवाया, इंद्र की पूजा क्यों छुड़वाई, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। गोवर्धन की पूजा इसलिए कराई क्योंकि गोवर्धन ने भगवान कृष्ण के लिए कष्ट सहे, श्राप सहा। अब श्राप कौन को सहे? ये गोवर्धन पश्चिम दिशा में शाल्मली नाम के द्वीप में द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं, जो पुलस्त महात्मा ने दक्षिणा में मांग लिया था और इस गोवर्धन को लेकर के काशी जा रहे थे। लेकिन बीच में गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाया और ब्रजमंडल में स्थापित हो गए। पुलस्त महात्मा की इच्छा थी कि इस गोवर्धन को मैं ले जा करके काशी में स्थापित करूं, लेकिन उनके मन की मन में रह गई और पुलस्त महात्मा ने गोवर्धन को श्राप दे दिया, दुष्ट तू तिल तिल करके रोज डेली घटेगा। लेकिन गोवर्धन कहते हैं कि मुझे यहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं का आनंद मिलेगा ब्रज मंडल में, वृंदावन में, चाहे मुझे कितना भी बड़ा श्राप क्यों ना लग जाए, लेकिन मुझे भगवान की लीला का आनंद होगा। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को देखा तो गोवर्धन बड़ा दुखी है। भगवान कृष्ण ने गिरिराज का पूजन कराया, इंद्र की पूजा को कम कराया। जिस प्राणी के अंदर अभिमान होता है, भगवान ऐसे दुष्ट के अभिमान को तोड़ने में पल भर की देर नहीं करते। जब सबरे ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाई, पूजन किया, तो नारद ने जाकर के इंद्र को भड़का दिया। कहे इंद्र, अब के ब्रजवासियों ने तेरी पूजा नहीं की है भाई, तो किसकी पूजा की है? आज तो भैया बताया जाता है कि इंद्रस्तास्मन पूजा विज्ञाय विहिता नृप। उस राजा इंद्र की पूजा को छुड़वा करके गिरिराज का पूजन कराया और नारद ने कह दिया, अरे इंद्र, अब के तेरी पूजा नहीं की ब्रजवासियों ने। बोले फिर किसकी पूजा की है? कृष्ण गोथेभ्यो नंदादिभ्यो जब इंद्र ने सुना कि उस ब्रजवासियों ने एक पर्वत की पूजा की है, तो आज इंद्र को कोप हो गया, क्रोध आ गया, और इंद्र ने क्रोध में आकर के सारे ब्रजमंडल में घमासान वर्षा कराई। क्या कराई? घमासान वर्षा कराई।
आंधी तूफान को लेकर के पश्चात मेघ आए, शावर्ण नाम के मेघ आए साहब। कि गोवर्धन धृते शैलम असारात रोचते ब्रजे। कोप किया इंद्र ने, घमासान वर्षा होने लगी ब्रजमंडल में। ओहो, आंधी तूफान के साथ सबरे ब्रजवासी घबराए और घबरा करके भगवान कृष्ण की शरण में आए। बोले, हे कृष्ण, तेरी बात मान के हमने बड़ा दुख पाया, अब इंद्र के कोप से कौन बचाएगा हमें। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुमने जिसकी पूजा की है वो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। चलो गिरिराज की शरण में। और सबरे ब्रजवासी गिरिराज की शरण में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से एक बात कही, बाबा गोवर्धन ने आकर के सपने में मोते एक बात कही कि अरे कन्हैया, अगर ब्रजवासी पे कोई कष्ट आवे, संकट आवे तो तू मेरी शरण में आ जाइयो, और मेरी जरूरत पड़े तो मैं फूल के जैसे हल्को है जाऊंगो और तू मुझे उठा भी लियो। जब जब मेरी जरूरत पड़े, जब तू मेरी शरण में आ जाना। सबरे ब्रजवासी गिरिराज की शरण में आ गए। अब तो भगवान कन्हैया थे। सबरे ब्रजवासी बोले, लाला तू गिरिराज को उठा, गिरिराज को उठा, गिरिराज को उठा। लेकिन भगवान कृष्ण बोले, मन ही मन विचार करने लगे, आज मैंने अकेले नहीं गिरिराज को उठा लिया तो आज से ये मुझे भगवान समझने लग जाएंगे, फिर कोई ग्वाल बाल मेरे साथ खेलेगा नहीं। भगवान कहते हैं, मुझे जो आनंद बच्चों के साथ खेलने में आता है, ग्वाल बालन के संग में, वो आनंद फिर कभी आने वाला नहीं। थोड़ा ईगो कम कर देते, वो आनंद फिर कभी आने वाला नहीं है। ओहो, भगवान कृष्ण कहते हैं, सब लोग सहारा दो। और सब ब्रजवासियों ने थोड़ो थोड़ो सहारो लगायो। और भगवान कृष्ण ने पल भर में गिरिराज को उठा करके अपनी किन्नी उंगली पर धारण कर लिया और तब से गिरिराज धरण नाम रखवा लिया। बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय हो। और जैसे ही गिरिराज जी को नाम पायो, गिरिराज धरण नाम धरायो, ओहो आनंद हो गया। ब्रजमंडल में घमासान वर्षा होती रही पर एक बूंद पानी ब्रजमंडल में नहीं है। धूल उड़ रही है, धूल। बोले क्यों?